तो क्लास 12 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र और इसमें है अल्डिहाइड एवं कीटोन मीन्स कार्बोनिल यौगिकों का रसायन, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में इसके पहले हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड की परिभाषा, उसके प्रकार, उनका नामकरण, कीटोन की परिभाषा, कीटोन के प्रकार और उनका नामकरण, है ना। नामकरण के बाद उनमें समवायवता, चूँकि हम जानते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन एक दूसरे के क्रियात्मक समवायवी हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन एक दूसरे के क्रियात्मक समवायवी हैं, ठीक है। दोनों का जो मेन ग्रुप होता है, दोनों का जो एक निश्चित ग्रुप है वो है कार्बोनिल समूह, ठीक। कार्बोनिल समूह और कार्बोनिल समूह पर ही चर्चा इसके पहले हमने करा था। इस प्रकार से कार्बोनिल समूह जी हो गया, ये कार्बोनिल समूह जो एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में कॉमन पाया जाता है, दोनों का उभयनिष्ठ है। यदि मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मल्डिहाइड है। मैं यदि यहाँ CH3 लगा देता हूँ तो आप बोलेंगे कि सर ये एसिटाल्डिहाइड है। यदि मैं यहाँ 2 CH3 लगा दूंगा तो आप बोलेंगे सर ये कीटोन है, ठीक है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन बोले तो ये ग्रुप दोनों का कॉमन ग्रुप वो है कार्बोनिल समूह। और हम इसी समूह से इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने ये भी कहा था कि इसमें जो कार्बन, ये जो कार्बन परमाणु है ये sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। कौन से संकरण की अवस्था में? sp2, ठीक है। कार्बन में कौन सा संकरण? sp2 संकरण होता है इसमें कार्बोनिल समूह में। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार की पूरी कार्बोनिल समूह की एक संरचना हो गई। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लिया है। इसी प्रकार से कार्बन के बाकी 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य समूह के 1-1 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा? साझा करेगा। और इस प्रकार ये बंध बनेगा। तो ये इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई, व्यवस्था हो गई। इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बोनिल समूह में क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बहुआबंध बना हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई। अब किसी को भी आप सिग्मा मान सकते हैं, ऊपर वाला सिग्मा तो नीचे वाला पाई, नीचे वाला सिग्मा तो ऊपर वाला पाई। और आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता कार्बन की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता कार्बन की तुलना में ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है कि ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। अक्सर ऐसा ही होता है या हमेशा यही होता है, ये कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सिचुएशन बनी, ये कार्बन कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसका ये पैटर्न है। तो एक्चुअल में इसका जो ओरिजिनल फॉर्म का है या मूलतः ऐसे ही रूप में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो कोई भी अभिकर्मक, यहाँ कोई रिएजेंट आ जाए, मान लीजिए एक रिएजेंट है, ये रिएजेंट, तो रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएजेंट के ऊपर उपस्थिति में देखते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड कहाँ स्थानांतरित होता है? ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था बेटा कि ध्यान रखिएगा, इधर रखिएगा। इसमें आप देखिए कि जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, स्थानांतरित होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव हो गया। अब आप देखेंगे कि ऋणात्मक ऑक्सीजन है, धनात्मक कार्बन है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है। तो धनात्मक कार्बन की क्रियाशीलता ऋणात्मक ऑक्सीजन की अपेक्षा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो धनात्मक है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऋणात्मक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। सीधी सी बात है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो नहीं चाहेगा कि मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट करूं, लेकिन जो कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो चाहेगा कि मेरे को कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए, मेरा अपडेट कंप्लीट हो जाए। इसीलिए इसकी एक्टिविटी इसके कंपैरिजन ज्यादा होने के कारण इस पे कौन अटैक करता है? ये है, इसको कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक रागी अभिकर्मक, ये अभिकर्मक अटैक करेगा यहाँ पर और इस प्रकार से आक्रमण होगा। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। नाभिक अभिकर्मक जो होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक यहाँ आके जुड़ गया, ये जुड़ गया और इस प्रकार से ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक
उत्पाद अर्थात नाभिक स्नेही अभिकर्मक के योग पर बना उत्पाद। ठीक, इसे कहते हैं नाभिक स्नेही योग। नाभिक स्नेही योग या न्यूक्लियोफिलिक योग। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया। तो हम देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों में जो कॉमन ग्रुप है कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह के कारण स्पेशल होने वाली जो समूह अभिक्रिया है वो है न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया, जिसमें सोडियम बाइसल्फाइड का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, अल्कोहल का योग, अमोनिया से क्रिया, और अमोनिया के व्युत्पन्न 3 होते हैं, एक हाइड्रोक्सिलेमिन, एक हाइड्रोजन और एक फेनिल हाइड्रोजन। इनसे योगात्मक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन सी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और रिएक्शन विद अमोनिया। तो ये था नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया। यदि प्रश्न आ गया आपको कि एल्डिहाइड एवं कीटोन या कार्बोनिल समूह न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया दर्शाता है क्यों, तो यही कह सकते हैं ये प्रकृति है। कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता कार्बन से ज्यादा है, ऋण विद्युतता ज्यादा होने के कारण पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ रघुकुल रीति सदा चली आई, कार्बोनिल समूह का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित ऐसा ही होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने देखा यहाँ न्यूक्लियोफाइड अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइड जुड़ा है, इसलिए इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया के अंतर्गत ये 5-6 अभिक्रिया आपको देखने मिलेगी। इन्हें हम विधि विधान के साथ अब पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड का योग। तो सोडियम बाइसल्फाइड का योग, इस सोडियम बाइसल्फाइड के जलीय विलयन के साथ जब एल्डिहाइड एवं कीटोन को अभिकृत किया जाता है तब योगात्मक उत्पाद बनता है। योगात्मक उत्पाद क्रिस्टलीय प्रकृति का होता है। तो नंबर 1 NaHSO3 का योग ठीक, NaHSO3 का योग। इसमें हम कहेंगे कि एल्डिहाइड एवं कीटोन को, एल्डिहाइड या कीटोन को या एल्डिहाइड एवं कीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त विलयन के साथ जब अभिकृत करते हैं तब योगात्मक उत्पाद बनते हैं, जिन्हें एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एवं कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कहा जाता है। ये योगात्मक उत्पाद क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं या क्रिस्टलाइन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं दोनों की, एल्डिहाइड कीटोन दोनों की एक ही रिएक्शन लिखता हूँ, उसको कैसे 2 बनाता हूँ समझने का कोशिश करिए। ये देखो, ये कार्बोनिल समूह, ठीक, सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला NaHSO3, ठीक, Na+ SO3-, ठीक, चलिए सल्फर होता है माइनस से। तो इस प्रकार से कार्बोनिल समूह हो गया, ये अभिकर्मक हो गया, ठीक। अब पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा, ये नियति है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा। कार्बन कैसा होगा बेटा, धनात्मक होगा, ऑक्सीजन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ऋणावेशी, जिससे दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन वो धनावेशी, ठीक है। अब तुमको दिख रहा है कि इसको किससे जोड़ना है, कुछ बताने की जरूरत है क्या, नहीं है, दिख रहा है कि Na+ को किधर जोड़ेंगे, SO3 को किधर जोड़ेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ठीक। O से क्या जोड़ दें, H को, ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, H को जोड़ दिया। और इससे क्या जोड़ देते हैं, SO3। इसको कहा जाता है योगात्मक उत्पाद, योगात्मक उत्पाद जी, ठीक। जोड़ते देख लीजिएगा, ये बॉन्ड यथावत है, एज इट इज है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक, यानी सिंपल है, कार्बन की एक संयोजकता खाली हो गई, एक संयोजकता ऑक्सीजन से जुड़ी है, ये ऑक्सीजन से जुड़ी, एक खाली हुई थी वो न्यूक्लियोफाइल से जुड़ी, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, ठीक। इसे कहा जाएगा योगात्मक उत्पाद।
अब आपकी मर्जी, आप यहाँ कौन सा एल्डिहाइड कीटोन लेते हो, कौन सा लेते हो, जो लेना आपको। एस्टल्डिहाइड लेना है, दो एक CH3 एक H ले लो। ये देखो कैसे लेते हैं, ये GNaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, ये का नाम इसका एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक, इसी प्रकार यहाँ दो CH3 ले लीजिए, एक CH3 ऐसे, दूसरा ये ऐसे। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये रिएक्शन विथ NaHSO3। अब देखो क्या हुआ, देखो ये देखिए CH3 अपनी जगह पर, H अपनी जगह पर, C अपनी जगह पर, उससे H को जोड़ने का, SO3 Na यहाँ लगाने का। ये देखिएगा इसी प्रकार से ये कौन था, एसीटोन था, ये कौन था, एसीटोन था। इस प्रकार से CH3 ये COH SO3 हो गया। तो एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन पर ये बन गया एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। सल्फाइड, ये ध्यान रखिए ITE है, सल्फाइड। ठीक, ये हो जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक, इस प्रकार से सोडियम बाइसल्फाइड के योग पर ये उत्पाद। ठीक है, ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलीन। ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलीन प्रकृति के होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए दुनिया में दो ऐसे क्रिस्टल नहीं होते समान जिनका की गलनांक समान। ठीक है, मतलब इनके भी गलनांक अलग अलग होते होंगे। और इसी गुण का उपयोग कहीं हम एल्डिहाइड कीटोन के पृथक्करण में करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डेप्थ इंफॉर्मेशन है आपको। ये क्रिस्टलीन होने के कारण इनके गलनांक अलग अलग होंगे, और गलनांक अलग अलग होने के कारण इनका सेपरेशन करना हो, इनको कहीं प्रोटेक्ट करना हो, तो वहाँ पर हम सोडियम बाइसल्फाइड जैसे रिएजेंट का उपयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड का योग। इसी प्रकार से नंबर 2 दूसरे पर देखें हम HCl का योग, हाइड्रोजन साइनाइड। HCl का योग नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं देखिएगा आपके सामने मैं कैसे योग कराता हूँ। फिलहाल इनको हटा दे रहा हूँ मैं। ये अभिकर्मक बदल गया, वहाँ सोडियम बाइसल्फाइड था, यहाँ HCl। तब हम लिखेंगे कि एल्डिहाइड एवं कीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिकृत करते हैं, तब योगात्मक उत्पाद साइनोहाइड्रीन बनता है। इसमें कौन सा उत्पाद बनता है, साइनोहाइड्रीन जी। ये जो उत्पाद बनेगा इसका नाम होगा साइनोहाइड्रीन। तो फिर से वही फंडामेंटल रिएक्शन देख लीजिए आप। HCl बहुत सरल है बेटा, बहुत ही सरल है, समझने की बात है। ये कार्बोनिल समूह हमें पता है ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बिलोंग करता है, दोनों का कॉमन है ये। इसी के साथ जो भी रिएक्शन होगा बाकी वैसे ही एल्डिहाइड कीटोन लिख देंगे हम। तो एथेटिक रिएक्शन हो जाएंगे। ये कहलाता है फंडामेंटल रिएक्शन और मैकेनिज्म रिएक्शन। इसके यहाँ जाने पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ये ठीक है। H+ Cl-, क्या करेंगे आप, O से क्या जोड़ोगे, H, C से क्या जोड़ोगे, C। ये इसका नाम है योगात्मक उत्पाद। और इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहा जाता है, साइनोहाइड्रीन। इज द एडिटिव प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन में योगा। अब आपने एस्टल्डिहाइड लिया, एस्टल्डिहाइड की H से रिएक्शन H+ Cl-, इसी प्रकार यहाँ पर ले H+ Cl-, ये हो गया। अब आपके पास CH3HCl
OH CN ये हो गया एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और इसी प्रकार से यहाँ CH3 COH CN, ये क्या रहेगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये क्या एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ठीक, ये हो जाएगा आपका एसीटोन साइनोहाइड्रिन ठीक है। इस प्रकार से योगात्मक बहुत सरल है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। एक बार मैकेनिज्म समझ में आ जाए आपको, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है, कार्बन धनात्मक ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है, अभिकर्मक की जानती हूँ, इसका धनात्मक कोण ऋणात्मक कोण, सीधी सी बात समझने की है, मैथ्स जैसा कॉन्सेप्ट समझने को होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, समझिए, बराबर आपसे बनेगा। अब HCl के योग के बाद आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नंबर 3 RMgX का ठीक है, RMgX का योग इसे हम देख रहे हैं। तो RMgX के योग में इस प्रकार से इसको पूरा दिखा देते हैं। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, CH3 MgCl, ऐसे ही C2H5 MgBr, ऐसे ही C3H7 MgCl या I जो भी लेना है इस प्रकार से। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाइल मैग्नीशियम, फिनाइल यानी फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। विक्टर ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने एल्काइल हैलाइड की शुष्क मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में इन अभिकर्मकों को बनाया था। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है RMgX, और इन सब में देख रहे हो Mg से कौन जुड़ा है? कार्बन। Mg से कौन? कार्बन। Mg से कौन? कार्बन। Mg से कौन? कार्बन। यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बताना चाहूँ तो ये सिचुएशन है इसकी Cl। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके नेचर, इसकी प्रकृति पर चर्चा कर लेते तो हमको अभी विधि अपने आप बनेगी। तो हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र RMgX या RMgCl होता है। तो R जगह पर C ले लिया MgCl। अब हम देखें कार्बन की जो ऋण विद्युतता होती है 2.6 होती है, मैग्नीशियम की 1.2 होती है। ठीक, तो मैग्नीशियम की ऋण विद्युतता कम है, कार्बन की ज्यादा है। कार्बन चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक मैग्नीशियम का, एक कार्बन का। ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा, सिंपल है, खींचेगा, क्योंकि ऋण विद्युतता ज्यादा है। ऋण विद्युतता का मतलब ही क्या होता है? सहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़े को खींचना। किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींचने को कहते हैं ऋण विद्युतता। तो ये कार्बन इसको अपनी तरफ खींचा। ठीक है, दूसरी बात देखो, मैग्नीशियम का जो प्रेम होता है कार्बन के लिए कम होता है, हेलोजन के लिए ज्यादा होता है। यानी मैग्नीशियम स्वयं भी चाहता है कि मैं हेलोजन के संग चला जाऊं। ठीक, और कार्बन कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा मेरे पास आएगा। ये इसका फ्यूचर है। तो सिंपल है कि कार्बन कैसा हुआ, इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को गेन करके ऋणात्मक, और ये वाला भाग कैसा हो जाएगा बेटा? यानी कुल मिलाकर मैं अभिक्रिया में RMgX को ऐसा लिखूंगा, R नेगेटिव MgX। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहीं भी आपको दिखाई दे, जब भी आपके दिमाग में बात आए तो ध्यान रखिएगा उसका एल्काइल समूह जो होता है नेगेटिव पार्ट होता है, और बाकी जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव
होता है। अब इसकी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड एवं कीटोन से, एल्डिहाइड एवं कीटोन से। तो इसमें हम देखते हैं, पहले फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, H क्या लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। फिर एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3H, और फिर क्या ले लेंगे? एसीटोन ले लेंगे, CH3 COCH3, ठीक, RMGX। R की जगह जो लेना चाहे आप ले सकते हैं, X की जगह पर, R की जगह पर मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी लेना है आप ले सकते हैं। R एल्काइल मूलक है, बार बार कह रहा हूँ, एल्काइल मूलक आपको जो लेना है, आपको जैसी आवश्यकता पड़े वैसा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई, ये ठीक है। अब देखिए, ये तो जानते हैं आप, रघुकुल रीति सदा चली आई, कार्बोनिल समूह का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाए, ठीक है। ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन, चला, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन पे गया तो ये इसका फ्यूचर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अब किसको किससे जोड़ना है दिख रहा है? साइंस के स्टूडेंट है, मैथ्स के हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट, आपको दिख रहा है कौन किससे जुड़ेगा। यदि बात समझ में आ गई तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, ऐसे आप जोड़ेंगे, R O से जोड़ दीजिए MgX, और C से जोड़ दो R, ये हो गया। सब में वैसे ही CH3H, O से MgX, C से R, ऐसा ही इसमें भी CH3 CO से MgX, R जोड़ दिया। ये कहलाता है बेटा योगात्मक उत्पाद, है ना। ये कौन था ये? फॉर्मल्डिहाइड। कौन है ये? फॉर्मल्डिहाइड। ये कौन है? एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। देख लीजिए कैसे लिखना है। ये कौन? एसीटोन, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गए। अब आपकी मर्जी, मिथाइल इथाइल जो लेना है आप ले सकते हो। ये योगात्मक उत्पाद, इसको क्या कहेंगे? एडिशन प्रोडक्ट और योगात्मक उत्पाद, योगात्मक उत्पाद। ये भी क्या है? योगात्मक उत्पाद है, योगात्मक उत्पाद, ये भी योगात्मक उत्पाद है, ठीक। इस प्रकार से अब इन योगात्मक उत्पादों का हम क्या करते हैं? जल अपघटन, जल अपघटन। जल के अणु का आक्रमण होता है, जल का अणु इसे अपघटित करेगा, तोड़ेगा, इसमें भी वैसे जल अपघटन होगा। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होता है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन H+ आयनों की उपस्थिति में कराओगे तो ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा सुविधा से होगा। इस प्रकार से जल अपघटन। अब जल अपघटन आप देख रहे हो, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये सारे बंध कैसे होते हैं? एक्चुअल में नॉन पोलर होते हैं, अध्रुवी। यहाँ जो बंध होता है आयनिक प्रकृति का, वो है O और Mg के बीच का, O और Mg के बीच का, O और Mg के बीच का जो बंध होता है वो आयनिक प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति का, और वो वही अपघटित होगा। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये देखो कैसे लिखा, ये O से जुड़ा H और इधर R, ठीक। ये Mg तो एक्चुअल में क्या, जल काणु, ये जो जल काणु ऐसे यहाँ अटैक करता है, यहाँ पर जल काणु अटैक करता है यहाँ पर ऐसे, H+ इधर और OH- उधर। यहाँ O से क्या जुड़ जाएगा? HOH। MgXOH अलग हो गया, MgXOH अलग हो गया, ये MgXOH अलग हो गया। मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, जो बोलना है आप बोल सकते हो, उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके पास रिएक्शन हो गया। अब आप देखिए कौन बना ये जो प्रोडक्ट है, कौन है ये?
RCH2OH, RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? प्राथमिक एल्कोहल। कहने का मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया पर बने योगात्मक उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करते हैं, तब क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोला? फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया पर योगात्मक उत्पाद उसका जल अपघटन करे, तब क्या? प्राथमिक एल्कोहल। अब हम एस्टल्डिहाइड ले लें, एस्टल्डिहाइड ले लें तो CH3HCOH। बेटा बिल्कुल मैथ्स जैसा चलता है वैसा ही मैं इसको चला रहा हूँ, बिल्कुल मैथ्स के माफिक चल रहा है। इसी को हमने ये तोड़ दिया, यहाँ जल अपघटन क्रिया होगी, ये यहाँ पे जल का ओवरटेक करेगा, H इधर OH उधर, तो हमको ये एल्कोहल मिल गया प्लस MgOH X। क्या नाम दें इसको? सेकेंडरी एल्कोहल। क्या नाम दें? सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख लेते हैं CH3 COH R प्लस MgOH X, ये कहलाएगा टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। तो इस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योगात्मक अभिक्रिया पर प्राथमिक एल्कोहल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एसिटल्डिहाइड से क्रिया पर सेकेंडरी एल्कोहल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का कीटोन से जब योग अभिक्रिया होती तब तृतीयक एल्कोहल बनता है। तो इस प्रकार से हम RMgX की योग अभिक्रिया पढ़ा है ना। लिखना ऐसे चाहिए आपको, आप चाहते तो हम इन दोनों को डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं सीधे, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं, एकदम सही नहीं है। तो इस प्रकार से RMgX का योग हो गया। अब हम पढ़ते हैं एल्कोहल का योग, एल्कोहल का योग इस पर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन पर। एल्कोहल का योग नंबर 4, एल्कोहल का योग, एल्कोहल का योग जी, योग अभिक्रिया। एक नाभिक इसमें ही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जो एल्डिहाइड कीटोन एक कार्बोनिल समूह की वेनिस्ट अभिक्रियाएं हैं, उसमें एल्कोहल का योग पढ़ेंगे। एल्कोहल के योग में हम देखते हैं कि इसमें जो बनते हैं कंपाउंड वो है हेमी एसिटल एवं हेमीकीटल, ठीक। और हेमी को हटा दे तो एसिटल एवं कीटल, ठीक। तो जब संघनन योगात्मक अभिक्रिया होता है तो एक्चुअल में एसिटल कीटल बनते हैं, ठीक। और केवल योगात्मक होता है तो उसे कहा जाता है हेमीएसिटल कीटल, है ना। देखो दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो, मैंने आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एस्टल्डिहाइड ले लिया, कोई भी एक ले लिया, ये ले लिया एस्टल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सा ले लूं? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। हमको पता है इसमें O नेगेटिव H+, ये भी जानते हो आप, ठीक। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। ये क्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में होता है, ड्राई HCl गैस, जी। ड्राई HCl मतलब निर्जलीय कार्बों की उपस्थिति में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आपने एस्टल्डिहाइड ले लिया, एस्टल्डिहाइड, ठीक। और ये एथाइल एल्कोहल है, एथाइल एल्कोहल। नाम ऐसे लिखना चाहिए रिएक्शन में, कभी भी अभिकारक जो भी हो, अभिकर्मक जो भी हो, उनके नाम लिखिए, उत्पाद बना उसका भी नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, यूपीएससी लिखना है, जैसा भी आपको लिखना हो। तो अब आप देखिए मैथ्स बायोलॉजी का स्टूडेंट है आप, किसको किससे जोड़ेंगे? दिख रहा है आपको CH3H अपनी जगह, कार्बन की अपनी जगह, O से किसको जोड़ो और C से किसको जोड़ो। सिंपल है, C पॉजिटिव है, ये पार्ट जुड़ जाएगा, वो C2H5 और H से कौन? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से H जोड़ो। ये जो उत्पाद बना है इसको कहते हैं बेटा हेमी एसिटल। क्या कहते हैं? हेमी एसिटल, ठीक है।
हेमी एसीटल। यदि यहाँ पर हम एल्कोहल के 2 अणु ले लें इसी क्रिया में 2 अणु ले लेते हैं, देखते कैसे लेते हैं। 2 अणु ले लेता हूँ एल्कोहल की, लू मैं उल्टा लिख रहा हूँ एल्कोहल को C2H4 ये लेते हमने यहाँ पर भी शुष्क HCl की प्रेजेंस में। अब क्या होगा जब हम एल्कोहल के 2 अणु लेते हैं तो इस प्रकार से ये रिएक्शन, यहाँ पर आप देखेंगे योगात्मक के साथ संघनन प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रकार से CH3HCO C2H5 और वो C2H5 ये बनने वाला उत्पाद है, इसको कहते हैं एसीटल। क्या कहते हैं? एसीटल। ठीक, एसीटल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब एल्कोहल के 2 अणु अभिक्रिया में इन्वॉल्व हो तो इसमें संग में पानी भी बन रहा है, पानी वाटर बन रहा है, ये बना हुआ प्रोडक्ट क्या है? एसीटल है। ठीक, 2 अणु लेने पर एसीटल बना, 2 का आधा कर दो, 2 का आधा कर दो मतलब ये, 2 का आधा कर दो मतलब ये, और आधे को कहा जाता है बेटा हेमी। याद होगा हेमी, सेमी और डेमी। हेमी, सेमी और डमी इसका मतलब होता है आधा। ठीक, तो यहाँ पर हेमी क्यों लगा? 2 पर एसीटल, 1 से बना हेमी एसीटल। हेमी मतलब आधा। क्लियर है? ये देखो संघनन योग कहलाता है, इसमें जल का अणु निकला, इसमें पूरा योग है, पूरा का पूरा मिल गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यदि हम यहाँ कीटोन ले लेते, यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह पर एसीटोन ले लेते, तो यहाँ पर हेमी कीटल बनता पहले एसीटोन के साथ, और यहाँ बनता कीटल। ठीक है, दोनों अभिक्रिया आप अपने मन से लिख सकते हो। CH3 ले लेना तो बन जाएगा हेमी कीटल, और यहाँ पे CH3 ले लेना, यहाँ बनेगा कीटल। ठीक है, तो यहाँ हेमी कीटल और यहाँ बनेगा कीटल। तो इस प्रकार से एल्कोहल से योग अभिक्रिया ऐसे समझी या पढ़ी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अमोनिया से क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया से क्रिया, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया आती ही है, और उसमें बनने वाला उत्पाद जो यूरोट्रोपिन है उसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, उसके उपयोग भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 5 पर अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। उसमें भी अमोनिया से क्रिया पहले फॉर्मल्डिहाइड की, फिर एस्टल्डिहाइड की, फिर एसीटोन की, फिर बेंजल्डिहाइड से। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। तो फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया पर योगात्मक उत्पाद यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन बनता है, जिसका रासायनिक नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन नामक उत्पाद बना। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया पर योगात्मक उत्पाद यूरोट्रोपिन बनता है, जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। और ये जो यूरोट्रोपिन है, ये यूरिनल इन्फेक्शन है ना, मूत्र नलिका में जब संक्रमण हो जाते हैं कुछ विशेष टाइप के, तो उसमें ये दवाई के रूप में यूज होता है यूरोट्रोपिन। रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस अमोनिया NH3, बनाना क्या है? हेक्सामिथाइलिन। मिथाइलिन बोले तो CH2, एक्चुअल में मिथाइलिन या मैथिलिन जो होता है CH2, हेक्सा बोले तो 6। ठीक हो गया, हेक्सा मतलब 6, मैथिलीन मतलब CH2 का होल 6, टेट्रामीन NH4, टेट्रा मतलब 4 और N का मीनिंग है NH3, ये बनता है।
बहुत ध्यान से देखिए, तब और साथ कुछ बनेगा। नाइट्रोजन कितना 4, यहाँ कितना है 1, 4 कर दो। कार्बन यहाँ कितना 6, यहाँ कितना है 1, तो 6 कर दीजिए। अब जो कुछ बचा हो उसे लिख दीजिएगा। क्या बचा है? पानी बचा है। देखो ऑक्सीजन कितना है 6 है, 6H2 बना देते हैं, बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम ये है यूरोप्रो हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ये इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर ये बना देता हूँ, है ना। ये देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तुमको मालूम है। नाइट्रोजन की मिनिमम संयोजकता 3 होती है, ठीक है। कार्बन की कितनी होती है? 4 होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक, ये देखें, ये नाइट्रोजन बनाया हमने, शानदार। यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये कार्बन की 2 हाइड्रोजन, 2 संयोजकता ये हो गई, 2 हाइड्रोजन 2 संयोजकता 4 हो गई, 2 4, ठीक। नाइट्रोजन की 3 बनाने के लिए ये बना दिया। यहाँ एक CH2 ले लेता हूँ, नाइट्रोजन 9, यहाँ पर एक और इससे जोड़ देते हैं CH2, ये CH2, ये और ये CH2, ये इसको थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए प्यारा सा संरचना सूत्र हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4, CH2 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इस प्रकार से हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का संरचना सूत्र भी पूछा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार अमोनिया की फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया पर बना यूरोट्रोपिन, इसका उपयोग क्या है? मूत्र नलिका संक्रमण, जो बीमारी होती है, बीमारी ट्रांसफर, मतलब एक प्रकार से इन्फेक्शन होता है यूरिन ट्यूब में, वहाँ उसका औषधि, ठीक है। तो इस प्रकार फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया, ऐसे ही एस्टल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया ऐसे नहीं होगी। एस्टल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया पर एस्टल्डिमीन बनता है, एस्टल्डिमीन बनता है, ठीक है। और एसीटोन की अमोनिया से क्रिया पर एसीटोन डाईएसीटोन अमोनिया नामक उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और बेंजल्डिहाइड से अमोनिया की क्रिया पर हाइड्रोबेंजामाइड करके एक उत्पाद बनता है। तो इस प्रकार से इन रिएक्शंस को हम जल्दी देख लेते हैं। एस्टल्डिहाइड के अमोनिया से रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है ये, CH3H डबल बॉन्ड हो, ये एस्टल्डिहाइड प्लस अमोनिया NH3, इस प्रकार से। तो यहाँ NH2 लिखूंगा मैं, और इस प्रकार CH3HCOOH NH, ये कहलाएगा एस्टल्डिहाइड अमोनिया, एस्टल्डिहाइड अमोनिया, एस्टल्डिहाइड अमोनिया। और यहाँ से पानी का एक अणु निकल जाता है, कहाँ से? यहाँ का, और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब इस प्रकार से जल का एक अणु निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3CH, जैसे का तैसा, ये। उसके बाद डबल बॉन्ड NH, ठीक। ये कहलाता है एस्टल्डिमीन, है ना, ये कहलाता है एस्टल्डिहाइड अमोनिया। ऐसे एसीटोन से रिएक्शन पर CH3C प्लस अमोनिया NH3, इस पर जो है वो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है CH3C NH2H2O,
यहाँ पर 2 अणु लेंगे अमोनिया के, ऐसा दे देंगे NH2 और NH2। एक अणु इस पानी का, यहाँ एक अमोनिया का छूट जाएगा, तो इस प्रकार CH3 NH2 और यहाँ NH2 NH CH2CO ऐसा बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक अणु यानी कि इसके 2 अणु आ गए, एसीटोन के 2 अणु और अमोनिया के 2 अणु। इस प्रकार से डाईएसीटोन अमोनिया, डाईएसीटोन अमोनिया बना। ठीक, और एक कौन था, एसिटल्डिहाइड अमोनिया, एसिटल्डिहाइड। ये बनता नहीं है हिंदी में लिखते हमको, इसलिए एसिटल्डिहाइड तो इस प्रकार से है ना, अमोनिया से क्रिया कार्बोनडाइऑक्साइड से बना है, एरोट्रोफिन बना है, एसिटल्डिहाइड से अमोनिया की क्रिया पर एसिटल्डिहाइड अमोनिया और एसिटाल्डिहाइड भी बना। और इसी प्रकार 2 अणु एसीटोन के इन्वॉल्व होते हैं इसमें, 2 अणु एसीटोन के इन्वॉल्व होंगे इसमें और डाईएसीटोन अमोनिया नामक एक उत्पाद बनेगा। तो इस प्रकार से अमोनिया से क्रिया हो गई। तो कुल मिलाकर जो नाभिक स्नेह योग अभिक्रिया है, इसकी मुख्य रिएक्शंस जिन्हें हमने पढ़ा है, तो सोडियम बाइसल्फाइड का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग, अल्कोहल का योग, अमोनिया से क्रिया। ठीक है, मेन रिएक्शंस है। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं, क्या होता है जब, अब प्रश्न आ गया क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को सोडियम साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिकृत करते हैं, क्या होता है जब एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त विलयन के साथ गर्म करते हैं, क्या होता है जब कार्बोनडाइऑक्साइड को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत करते हैं तथा उसको जलपटित करते हैं। तो ऐसे क्या होता है उसमें आ सकता है प्रश्न। ठीक, क्या होता है उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, या फिर कन्वर्जन जो क्वेश्चन आते हैं उसमें काम आते हैं हमको। यानी हर दृष्टि से इन अभिक्रियाओं को तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी में नेक्स्ट देखेंगे हम विशिष्ट अभिक्रियाएं जिसमें नेम रिएक्शंस है, ऑक्सीकरण अपचयन है। ठीक, तो ओके, यदि कोई प्रॉब्लम बताइएगा।